अवलोकितेश्वर की आत्मिक स्वतंत्रता, ईश्वर का गहरा अर्थ। प्रिय श्रोताओं, मूल पाठ की व्याख्या आरंभ करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर लेता हूं। पहली बात, भगवान बुद्ध ने कहा था, अक्षरों को शाब्दिक रूप से पकड़ना तीनों कालों के बुद्धों का अपमान करना है। अर्थात बौद्ध ग्रंथों की शब्द दर शब्द व्याख्या करने से व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाता। बौद्ध ग्रंथों की व्याख्या एक रचनात्मक प्रक्रिया है, मूल विचार से न भटकते हुए गहरी समझ के साथ सरल भाषा में व्यक्त करना। दूसरी बात, यह व्याख्या मुख्यतः मन शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की बुद्धि के दृष्टिकोण से की जाएगी, ताकि अधिकांश श्रोताओं के लिए सुगम और उपयोगी हो। गहरी धार्मिक साधना और अभ्यास की बातें, जो गुरु की उपस्थिति में आमने सामने समझाना आवश्यक है, उन्हें यहाँ विस्तार से नहीं बताया जाएगा। अब हृदय सूत्र का पहला वाक्य, यानी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। अवलोकन और बोधिसत्व का अर्थ पहले बता चुका हूं, उसे दोहराऊंगा नहीं। आज का विषय है ईश्वर, यानी इस शब्द का गहरा अर्थ। अवलोकितेश्वर को गुआनियन बोधिसत्व या गुआनशियन बोधिसत्व भी कहते हैं, यह पहले बता चुका हूं। यह बोधिसत्व इतने प्रिय और पूजनीय क्यों हैं? दो कारण हैं। पहला, वे ध्वनि सुनकर कष्ट निवारण करते हैं। जब कोई विपत्ति में हो तो श्रद्धापूर्वक उनका नाम लेने से बौद्ध मान्यता के अनुसार वे तत्काल सहायता करते हैं। दूसरा, लोग मानते हैं कि इस बोधिसत्व ने सच्ची ईश्वरता, स्वतंत्रता को साकार किया है। ईश्वर का पहला अर्थ, इस संसार में पूर्ण इच्छापूर्ति असंभव है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर का अर्थ है जो चाहो वह मिल जाए, सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए। क्या यही ईश्वर है? यह ईश्वर का सबसे सही अर्थ है, और यह इस पृथ्वी पर कभी संभव नहीं। क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा था, हम जिस संसार में रहते हैं वह सहालोक सह है, संस्कृत में जिसका अर्थ है जहां किसी तरह सहन करते हुए जीते हैं। जब यह संसार ही अपूर्ण और कष्टमय है तो यहाँ सच्ची इच्छापूर्ति कैसे संभव होगी? यहाँ तक कि स्वयं भगवान बुद्ध भी पूर्ण इच्छापूर्ति नहीं कर सके। उन्होंने कहा था, बुद्ध केवल उन्हीं का उद्धार करते हैं जो पात्र हैं, वे हर किसी को बुद्धत्व नहीं दे सकते थे। यदि स्वयं बुद्ध की भी यह सीमा थी, तो हम साधारण मनुष्यों की सीमाएं तो और भी अधिक हैं। यही है ईश्वर का पहला ज्ञान, इस पृथ्वी पर सच्ची पूर्ण इच्छापूर्ति नहीं होती। जब हम जानते हैं कि सभी के लिए यह सच है, तो अपने असफलताओं पर इतना दुखी नहीं होंगे, इतना परेशान नहीं होंगे। यह है विस्तृत दृष्टि, सकुचाई हुई दृष्टि नहीं। सकुचाई हुई दृष्टि यह है कि मैं ही इतना बदकिस्मत क्यों हूं? दूसरों को क्यों इतनी आसानी से मिलता है? मैं ही क्यों इतना परेशान हूं? यह सोच आपको और अधिक दुखी करेगी, अवसाद में ले जाएगी। विस्तृत दृष्टि यह है, इस संसार में कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। हम सभी किसी न किसी सीमा में हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास अनेक लोग हमसे भी कठिन परिस्थितियों में हैं, तो हमारी पीड़ा आधी हो जाती है। ईश्वर का दूसरा अर्थ, मानसिक स्वतंत्रता हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि जीवन में पूर्ण इच्छापूर्ति संभव नहीं, लेकिन एक स्वतंत्रता ऐसी है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वह है मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता। हृदय सूत्र में ईश्वर इसीलिए कहा गया है क्योंकि अवलोकितेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड के सभी प्राणियों और घटनाओं के नियमों और सत्य को जान लिया था। इसीलिए उनके सामने जो भी घटित होता, वे उसे अनंत कारण श्रृंखला का एक छोटा क्षण मानते, जो शीघ्र ही बदल जाएगा। यही कारण है कि अवलोकितेश्वर हर क्षण मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी घटना या व्यक्ति से उनका मन प्रभावित नहीं होता। हम साधारण मनुष्य इसीलिए प्रभावित, परेशान और दुखी होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो अभी हो रहा है वही अंतिम परिणाम है, और हम अपने बुरे परिणाम को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसीलिए दुख, क्रोध, अवसाद,
लेकिन अवलोकितेश्वर की दृष्टि में आज जो भी हो रहा है, आज जो भी व्यक्ति मिला, वह अंतिम परिणाम नहीं, केवल एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अधिक समय तक नहीं टिकती, शायद कल, शायद कुछ दिनों में यह बदल जाएगी। इसलिए वे किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सुखद क्षण भी प्रक्रिया है, दुखद क्षण भी। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमारा मन सदा शांत रहता है। बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर कोई स्थायी छाप नहीं छोड़ पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब बस अस्थायी प्रक्रिया हैं। न अधिक खुशी में उड़े, न असफलता में डूबे, मन हमेशा स्थिर। यूरोप की महान समाज सुधारक रोजा लक्सेमबर्ग 1871 से 1919 ने भी कहा था, चाहे बाहर कुछ भी हो, सदा शांत और प्रसन्न रहो। यदि हम वाकई इस अवस्था को प्राप्त कर लें, तो हमने मानसिक ईश्वरता पा ली। यह कैसे प्राप्त करें? हृदय सूत्र यही बताता है। सबसे पहले अवलोकितेश्वर के दर्शन को समझें। सब कुछ अस्थायी प्रक्रिया है, कुछ भी अंतिम परिणाम नहीं। जब भी कोई व्यक्ति या घटना आपके सामने आए, तुरंत अपने मन को याद दिलाए, यह व्यक्ति या यह घटना मेरे जीवन में बस एक प्रक्रिया है, अंतिम परिणाम नहीं। यही वास्तव में एक साधारण, सरल और व्यावहारिक मन की साधना है। इसके लिए कोई विशेष मुद्रा नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं, कोई विशेष समय नहीं, बस अपने दैनिक जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आए, मन को याद दिलाए। जब यह अभ्यास बार बार किया जाए, तो धीरे धीरे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है कि बाहर कुछ भी हो, मन में पहली प्रतिक्रिया होगी, यह एक प्रक्रिया है, मेरा अंतिम परिणाम नहीं। ईश्वर का तीसरा अर्थ मन और शरीर की एकता। मन और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। जब आप सच्ची मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो उसका प्रभाव शरीर पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है। शरीर भी हल्का, स्वस्थ, ऊर्जावान लगने लगता है। यही है बौद्ध धर्म की वह शिक्षा, मन बदला तो बाहरी संसार भी बदल गया। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।